हेलो दोस्तों, प्रिया की अनोखी कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे। आज की कहानी है माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी ज़रूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पाल रही थी। किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा थमाया, कहा, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल में बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं हैं। अतः इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर समीर को स्कूल ना जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसके अंदर आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास और उसकी बुद्धि अन्य बच्चों की अपेक्षा तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक नए स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ के बिना वह कैसे जिएगा। रोते रोते ही माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा, अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उसे अलमारी में समीर ने पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीज़ निकालने लगा और तभी उसकी नज़र पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। वह चिट्ठी जो मास्टर साहब ने दी, उसे 18 साल पहले दी थी। नम आँखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। हम असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि
विद्यालय में करवा दें। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, पर वह जहाँ भी रहे उसकी माता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माएँ बनाई हैं। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख कर बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए उच्च छाप ना जाने कितनी कुर्बानियाँ देता है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक़ पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको यह कहानी दिल से लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर